दोस्तों, अनारकली फ़िल्म एक हिंदी भाषा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 1955 में। और ये भी फ़िल्म बहुत अच्छी थी। और इस फ़िल्म की कहानी इस प्रकार है। नादिरा एक फ़ारसी महिला अपने कबीले के साथ आगरा में प्रवास करती है। उसकी बहुत ही मीठी आवाज़ है और सुंदरता से प्रभावित होकर मुगल राजकुमार सलीम खुद को एक सैनिक के रूप में उससे परिचित कराता है कि मैं तो एक सैनिक हूँ। और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अनार के बगीचे में नियमित रूप से मिलते हैं। एक बार अपने बगीचे में टहलते समय नादिरा के गायन से प्रभावित होकर बादशाह अकबर उसे अनारकली का नाम देते हैं कि आज से तुम्हारा नाम अनारकली है, जिसका अर्थ होता है अनार का फूल। इसके बाद सलीम ने काबुल में युद्ध के लिए मुख्य सेनापति के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। दुखी अनारकली भी सलीम का पता जानने के लिए निकल पड़ती है। दुर्भाग्य से वह चोरों द्वारा पकड़ ली जाती है और जब वह उसे नीलाम कर रहे होते हैं तो राजकुमार सलीम उसे खरीद लेता है। उस रात वे पूरी तरह से प्रेम के प्रवाह में डूबे रहते हैं। जब मान सिंह ने राजकुमार को उसके कारोबार के बारे में चेतावनी दी तो तुरंत सलीम युद्ध के मैदान में हमला करता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। अभी मान सिंह उसे वापस आगरा ले जाता है। जब अनारकली भी उसके पीछे आती है तो उस दुर्दशा के दौरान उसका गायन सलीम को होश में ले आता है। वह ऐसा गाना गाती है कि सलीम को होश आ जाता है। जब अकबर उसे दरबार नर्तकी बनाता है, दरबार में उसे देखकर मान सिंह उसे छोड़ने की चेतावनी देता है, लेकिन वह मना कर देती है। इस बीच अनारकली दरबार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेती है, जो पूर्व दरबारी नर्तकी गुलनार को परेशान करती है, जो राजकुमार से शादी करने की गुप्त महत्वाकांक्षा रखती है। सलीम के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर ईर्ष्यालु गुलनार षड्यंत्र रचती है और अनारकली के पीने के जूस में शराब मिला देती है। इसके प्रभाव में अनारकली सलीम के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर देती है, जिससे अकबर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अनारकली को कैद करने का आदेश देता है। उस मोड़ पर सलीम अपनी माँ के सामने उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार करता है और उन दोनों की शादी कराने का अनुरोध करता है। वह अपनी माँ को बताता है कि मैं अनारकली से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अकबर इस प्रस्ताव को नामंजूर कर देता है। इसलिए सलीम अपने पिता से विद्रोह कर देता है और अनारकली को बचाने के लिए अपने पिता से भिड़ने के लिए एक सेना इकट्ठी कर लेता है, लेकिन जोधाबाई उसे रोक देती है। अभी अकबर प्रेमियों को सलीम का सिर काटने का मृत्युदंड का आदेश देता है। अकबर कहता है, जाओ, वह मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, उसका सर काट कर लाओ। और अनारकली को जिंदा दफनाने के लिए एक दूर स्थान पर ले जाया जाता है। उस समय हर कोई सलीम को मारने के लिए अनिच्छुक होता दिखता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह बादशाह के बेटे का सर काट सके। इसलिए ऐसा करना सम्राट के लिए अनिवार्य है, लेकिन वह अपने बेटे के स्नेह के कारण गिर जाता है। दुखी होकर सलीम उसकी कब्र पर अपना सिर पटक देता है और वह मर जाता है। और इस तरह इस फिल्म की कहानी का अंत होता है।
इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अंजलि देवी अनारकली, नागेश्वर राव सलीम, एस.वी. रंगाराव अकबर, वी. नागन्या मानसिंह और गादी राजू केशवराज। और ये फिल्म भी एक सुपरहिट फिल्म रही थी। और इस फिल्म के निर्देशक थे वेदांतम राघवैया, लिखा था समुद्रला सीनियर ने, पटकथा थी वेदांतम राघवैया की, छायांकन किया था कमल घोष ने और संगीत किया था पी आदि नारायण राव ने। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 28 अप्रैल 1955 को। और इस फिल्म में अक्कीनेनी नागेश्वर राव और अंजलि देवी मुख्य भूमिका में थे। ये मुगल राजकुमार सलीम, जिसके बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, और इसी नाम की दरबारी नर्तकी के बीच रोमांस की किंवदंती पर आधारित है। और ये फिल्म एक सुपरहिट रही थी। दोस्तों, अनारकली फिल्म और भी हैं जिनकी कहानियाँ भी हम आपको सुनाएंगे अगर आप कहेंगे, और मुगले आजम की भी आपको कहानी सुनाएंगे। इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।